देने की बात को आप किस निगाह से देख रहे हैं? देखिए, हम उस निगाह से देख रहे हैं कि उनकी पॉलिसी है ठोक दो बुलडोजर चढ़ा दो। हम लोगों की पॉलिसी है कि हम भर्ती निकाल देंगे, हम पुलिस में भर्ती करा देंगे, हम पीएससी में भर्ती करा देंगे, हम मिलिट्री में भर्ती करा देंगे। हम 34 लाख सरकारी पद उत्तर प्रदेश में खाली हैं, हम उसकी भर्ती निकाल करके हम भर्ती करा देंगे। एक टर्म पूरे 4.5 साल टर्म योगी हुआ है और 7.5 साल मोदी सरकार हुआ है। इन लोगों ने अपने तालीम रोजगार में क्या दिया है पूरी जनता को? उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में वंचित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज को ये भिखारी बनाने का काम किए हैं। उन्हीं की पार्टी के एक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि अगर फ्री देना है तो शिक्षा दो, फ्री देना है तो इलाज दो, फ्री देना है तो नौकरी दो। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? फ्री राशन दे करके शिक्षा छीन रहे हैं, रोजगार छीन रहे हैं। तो ये प्राइवेट करके लोगों की नौकरी छीन रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कर रहे हैं। तो इनके काम से और जो 8 साल से दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में 4.5 साल के ऊपर 5 साल हो गया, ये लोग वंचित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को भिखारी और कंगाल अशिक्षित बनाना चाहते हैं, बेरोजगार बनाना चाहते हैं। को भाजपा का कैंडिडेट बसपा का उम्मीदवार थोड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा ने कैंडिडेट तय किया है। बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट दिल्ली में तय होता है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, और सिंबल मिलता है बहुजन समाज पार्टी के दफ्तर में लखनऊ। आप बताएं कि इस इलेक्शन को आप अपना मुकाबला किससे मान रहे हैं? कोई मुकाबला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव की मूड में है। जातिवार जनगणना करानी चाहती है। 90 साल हो गया जातिवार जनगणना नहीं हुई। 300 यूनिट बिजली फ्री अखिलेश जी देने के लिए तैयार हैं। पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए तैयार हैं। गरीबों का इलाज फ्री करने के लिए तैयार हैं। एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा देने के लिए तैयार हैं। प्रदेश में योगी मोदी के जो आवारा पशु हैं उससे निजात दिलाने के लिए अखिलेश जी तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लड़ाई में नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को जनता नोटिस में नहीं ली है। और योगी जी मोदी जी के ललका साड़ से किसान परेशान है। जिस तरह वो किसान खदेड़ रहा है उसी तरह भारतीय जनता पार्टी को नेताओं को खदेड़ रहा है। सोशल मीडिया पे ये बात चर्चाएं बहुत है कि आप जब फार्म भर रहे थे उस वक्त कुछ गुंडों ने हमला किया था, सच बात है? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा है। वो जान गए हैं कि ओम प्रकाश की वजह से हम चुनाव सरकार हमारी जा रही है, तो योगी हमारी हत्या कराने पर तुला हुआ है। और उसी गोरखपुर के गुंडे वहां गए थे। जब चुनाव आयोग की पॉलिसी है कि नामांकन कक्ष में मात्र 3 लोग ही जा सकते हैं, प्रत्याशी, प्रस्तावक, एक वकील, हम 3 ही लोग गए, तो फिर पहले से सैकड़ों लोग वहां कैसे बैठाए गए थे? ये सैकड़ों लोग किसके इशारे पर? मुख्यमंत्री के इशारे पर, डीएम कमिश्नर को सह थी, उनके इशारे पर वो लोग वहां बैठे थे। और जिस तरह की अभद्रता उन लोगों ने किया, मारपीट किया, कॉलर पकड़ा, और जो भी उनको आया सब लोग किए। यहाँ तक कि मार दो साले को, यहीं गोली अभी निकलने जाने न पावे। लेकिन जब हम लोगों ने जाते समय भी जब एक दृश्य देखा, फिर मैं अंदर गया। नामिनेशन चूंकि हमने किया, हमने कहा पहले इसके नामिनेशन हो जाए, नहीं विवाद होगा। फिर मैं जब हम लोग नामिनेशन करके अंदर ही थे तो रिटर्निंग अफसर कह रहा है कि बाहर गाली गुप्ता लोग दे रहे हैं, हम क्या हल्ला हो रहा है? हम कहे तो आपका विषय आप जानो। और फिर उसके बाद वहाँ से जो हम लोग निकलते हैं ठीक गेट पर यही शुरू हो जाता है। उसका वीडियो हम आपको दिखा सकते हैं, देखे होंगे वीडियो। तो ऐसी स्थिति, ये इनकी हताशा निराशा है। और हम आपके माध्यम से अपने लोगों से कहना चाहूँगा कि देखो, ओम प्रकाश राजभर की भाजपा हत्या करा दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वंचित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की जो लड़ाई है, ये आंदोलन है, रुकना नहीं चाहिए, इसको आगे बढ़ाते रहना।